सबसे काबिल मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार के, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में बिहार के, अडानी अंबानी टाटा बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को भी बोनस दीजिए कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये 3 बोनस नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमें बिहार को इस दीपावली में दिया जाए। नीतीश कुमार जी, विशेष राज्य के लिए आपको लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। सत्ता के शीर्ष सिंहासन दिल्ली में जिस भी पार्टी के नेता बैठे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या मोदी जी हो, वो सभी लोग बिहार को जंगल राज समझते हैं, बिहार को मजदूरों का राज समझते हैं। और बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर बिहार के लोग होते हैं। और अगर बिहार के लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो इस देश के सभी राज्यों का इंडस्ट्री चौपट हो जाएगा। जिस दिन बिहार के लोग चुनाव से पहले अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के ये कहेंगे कि बाबू, इस बार जो है मैं किसी नेता का भविष्य नहीं बनाने जा रहा हूं, इस बार मैं अपने बेटा का भविष्य बनाने जा रहा हूं। अभी मैं बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पे हूं और आज से 2 दिन बाद दीपावली है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बिहार के लिए बोनस मांगने जा रहा हूं। जिस प्रकार से आप घोषणा करते हैं और दूसरे राज्यों में नई नई कंपनियों का उद्घाटन करते हैं, 2014 के बाद से बिहार में एक भी नई कंपनी नहीं लगाई गई। उल्टा बिहार में जितना चीनी मिल था उन सभी चीनी मिलों को काट के जो है बेचा जा रहा है। और यही कारण है कि अभी रात के 1 बजे हैं और आप देख सकते हैं पटना रेलवे स्टेशन पे ये भीड़ कितना है। ये सभी बिहार के लोग हैं जो बिहार में पैदा होते हैं, बिहार में नेताओं को वोट देते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने 160 लाख करोड़ का जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। और यही कारण है कि रात के 1 बजे भी बिहार के रेलवे स्टेशनों पे इतना भीड़ रहता है। ये सभी लोग आने वाले नहीं हैं, इनमें से 90% लोग जाने वाले में से हैं। तो विनती है कि धनतेरस के अवसर पे, दीपावली के अवसर पे अडानी अंबानी टाटा बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को भी बोनस दीजिए। और इस दीपावली के अवसर पे बिहार में नया 5 कंपनियों का शिलान्यास कीजिए। हालांकि हमें पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता के शीर्ष सिंहासन दिल्ली में जिस भी पार्टी के नेता बैठे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या मोदी जी हो, वो सभी लोग बिहार को जंगल राज समझते हैं, बिहार को मजदूरों का राज समझते हैं, इसीलिए बिहार में विकास नहीं करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल बनमनखी चीनी मिल, एशिया का सबसे पुराना चीनी मिल मड़ौरा में जो चीनी मिल था वो सारा चीनी मिल धीरे धीरे बंद हो रहा है। और एक चीनी मिल की वजह से 50-50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। अब वो 50 हजार लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं, वो सस्ते दरों पे बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। उनके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में बिहार के लोग आपको लोगों को क्यों याद आते हैं? 40 में से 39 सीट बीजेपी गठबंधन को बिहार के लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में दे दिया था। और इतना सीट गुजरात के लोगों ने भी नहीं दिया था। लेकिन सबसे बड़ा मूर्ति गुजरात में, सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, एक कंपनी तो कम से कम बिहार में खोल दीजिए। क्या दिक्कत है? चलिए बिहार सरकार पे आते हैं। बिहार सरकार से विनती है, जो ये कहते हैं कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और चुनाव के बाद बोलते हैं जुमला है, उनसे विनती है कि इस दीपावली बिहार के लोगों को एक प्यारा सा बोनस आप लोग दीजिए।
बिहार में रोजगार की पे बात हो, बिहार के लोगों के लिए रोजगार की बात हो, बिहार में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनने वाला है, लेकिन पीएमसीएच में आज जितने भी लोग आईसीयू में जाते हैं उनमें से 90% लोग जो है वो जिंदा वापस नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? विनती है आप लोगों से, और इन बिहार के लोगों से भी विनती है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, उसके अलावा हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोग हैं। ये चुनाव के समय में जाति नामक अफीम जो है अपने अंदर इतना ज़्यादा घुसा लेते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता है कि बिहार के विकास के लिए वोट दे रहे हैं कि हम नेताओं के विकास के लिए वोट दे रहे हैं। जिस दिन ये लोग बिहार के विकास के लिए वोट देना शुरू कर देंगे उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दीपावली के लिए बोनस मांगने हमें रेलवे स्टेशन पे नहीं आना होगा और यहां से नरेंद्र मोदी जी के आगे हाथ फैला के बिहार के लिए बोनस नहीं मांगना होगा। अगर आप लोग बोनस देना चाहते हैं तो कम से कम इस बार बिहार को एक बोनस जरूर दीजिए कि बिहार में रोजगार सृजन करने के लिए कंपनियों का स्थापना होगा। नीतीश कुमार जी, विशेष राज्य के लिए आपको लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। सन 2000 में झारखंड को आप लोगों ने अलग कर दिया क्योंकि बिहार को भी आप लोगों को लूटना था, झारखंड को भी लूटना था। झारखंड अलग हो गया, वो खनिज संपदा लेके अलग हो गया, लेकिन पिछले 22 साल में झारखंड का कुछ विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के नेताओं का विकास हुआ। और उसके अलावा पिछले 22 साल में जो बिहार को अलग किया गया, बिहार में किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं बचा, तो बिहार को विशेष राज्य दिया जाना चाहिए था। बिहार के अलावा इस कंडीशन में देश का कोई भी राज्य होता तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। विशेष राज्य का पैरामीटर आखिर होता क्या है? इस देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, यानी आधी आबादी से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। जरा सोचिए, उस बिहार के लोग जो है दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे तो और क्या होगा। बिहार के बहुत सारे नेता हैं जो संसद भवन में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में बैठे हैं। वो सभी नेता अगर एक बार ईमानदारी पूर्वक बिहार के लिए प्रयास करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। लेकिन वो सभी नेता जो है उन्हें पता है कि चुनाव के समय में लोग जो है विकास के नाम पे हमें वोट नहीं देंगे, बिहार के लोग जो है जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, तो इसलिए वो जो है जातीय समीकरण फिट बैठाने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल अपना खपा देते हैं और इसीलिए बिहार का विकास नहीं होता है। बिहार से सभी लोग नफरत करते हैं और बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के लोग होते हैं और अगर बिहार के लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो इस देश के सभी राज्यों का इंडस्ट्री चौपट हो जाएगा। तो ये लोग जानबूझ के बिहार के लोगों को मजदूर बना के रखते हैं कि बिहार के लोग अपने कंधे के सहारे जो है ना इस देश को चलाएंगे, बिहार के लोग जो है ना अपने मजबूत कंधों पे जो है इस देश को आगे बढ़ाएंगे और बिहार को ही भूल जाते हैं वो नेता। तो विनती है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये 3 बोनस नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमें बिहार को इस दीपावली में दिया जाए। विनती है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का विकास किया जाए। नीतीश कुमार जी, इस दीपावली हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 बोनस दिया जाए। फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम बिहार के लोग जो हैं वो पार्टियों की राजनीति करते हैं, पार्टियों में अपने आप को बांट देते हैं। जिस दिन ये सभी बिहार के लोग बिहारी बन जाएंगे उस दिन बिहार के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे काबिल मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार के, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में बिहार के और सबसे बाहुबली दबंग मजबूत नेता भी बिहार के। उसके बावजूद भी बिहार जो है आज जर्जर क्यों हो गया, बिहार जो है वो बर्बाद क्यों हो गया? सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी लोग जो है आज हाँ में हाँ सर हिला के बोल रहे हैं कि मनीष भैया आप सही बोल रहे हैं, वही लोग जब चुनाव आता है तो 1 महीना इतना बड़ा नशा जो है इनके सर पे सवार हो जाता है जातिवाद का कि ये सब कुछ भूल जाते हैं और बिहार का भाग्य नहीं बनाते हैं, नेताओं का भाग्य बनाते हैं। जिस दिन बिहार के लोग चुनाव से पहले अपने बच्चों के आंखों में आंखें
डाल के ये कहेंगे कि बाबू इस बार जो है मैं किसी नेता का भविष्य नहीं बनाने जा रहा हूं, इस बार मैं अपने बेटा का भविष्य बनाने जा रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं उस दिन बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। बाकी इस देश के सभी नेताओं से एक बिहारी जो है झोली फैला के ये विनती कर रहा है कि हो सके तो धनतेरस के अवसर पे, हो सके तो दीपावली के अवसर पे हमें भी बोनस दिया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है उस पर बात किया जाए और बिहार का विकास किया जाए। बाकी ये बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और बिहार के विकास के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।